तो पिछली वीडियोज में हमने देखा था, इसके पार्ट वन में हमने देखा था 20 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 20 तक देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। ठीक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? देखिए, विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक मार सकते हैं आंसर। अगर 58 हो तो 58 और 57 हो तो 57। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? यानी हमारा जो भारतीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो वो है हमारा शक संवत पर आधारित। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत जो हमारा 319 से 320 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुआ, उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को ये श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ठीक है, तो ये किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में ये किया था। आगे है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसमें पहला क्या है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। तो विक्रम, हाँ ये सही है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, पिछले क्वेश्चंस में विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अगला है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, यानी 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, तो ये भी सही है हमारा। तीसरा है गुप्त संवत सन 319 से प्रारंभ हुआ। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा है 319 से 320 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुआ था हमारा गुप्त संवत, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये तीनों हमारा सही है, 1 2 3, तो उस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा वो बनेगा 1 2 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये भी होगा हमारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह है हमारा त्रैकूटक संवत।
त्रैकुटक संवत, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? यह है ना, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? ये हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, विक्रमादित्य 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो किया था वो किया था विक्रमादित्य 6 ने। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ ने। आगे है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ये है हमारा लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना है हमारा। शक संवत हमारा कब से चल रहा है? शक संवत हमारा चल रहा है कितना से? ये चल रहा है 78 ईस्वी से। ठीक है, 78 ईस्वी से हमारा शक संवत चल रहा है, और ये पूछ रहा है 2009 में ये जो होगा हमारा शक संवत, ये शक संवत का कौन सा साल होगा? ठीक है, शक संवत का हमारा कौन सा साल होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें करना क्या है कि हम लोगों का जो नॉर्मल ईयर जो ईस्वी चल रहा है, जैसे ये 2009, 2010, ये सब ये चल रहा है हमारा 0 से 1, 2 ऐसे करके आगे की ओर चल रहा है। ठीक है, और हमारा शक संवत जो चल रहा है ये 78 से, जब ये ईस्वी वाला मान हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो मान है वो हमारा जब ये 78 ईस्वी में पहुंच जाता है, ऐसे ऐसे करके जब 78 ईस्वी में पहुंच जाता है तब हमारा शक संवत कैलेंडर चालू होता है, वहाँ से इसकी काउंटिंग होती है। ठीक है, तो हमारा जो कैलेंडर है शक संवत, ये इससे से कितना साल पीछे है? इससे जो हमारा नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है उससे हमारा जो नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है उससे कितना साल पीछे है? ये 78 साल पीछे है। तो हम क्या करेंगे, जब ये छोटा है तो हमको जब 2009 में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमसे 2009 जो है ये हमसे कितना आगे है? 78 साल आगे है। ठीक है, ये 2009 हमारा 78 साल आगे है, तो हम इसमें से 78 ईयर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शक संवत का शक संवत का साल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शक संवत जो है 78 से स्टार्ट ही हुआ है और ये 78 चल चुका है, तो ये 78 आगे चल रहा है, तो जब हम लोग इसे 78 साल पीछे कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो जब हम लोग 2009 में से 78 माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 9 में से 8 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 0 गया 9, और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1931, यही हो जाएगा हमारा आंसर, और यही हो जाएगा हमारा शक संवत। ठीक है, तो जब भी बड़ा से छोटा की ओर आना हो, ठीक है, तो हम लोग माइनस करते हैं जितना साल बड़ा वाला आगे चल रहा है उतना। ठीक है, और जब हम लोग छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं तो जितना साल पीछे चल रहा है ये छोटा वाला, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला होगा, अगर इससे चलते हैं तो यहाँ पे छोटा वाला होगा। ठीक, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग बड़ा वाला चल रहे थे, यानी 2009 ईस्वी चल रहा था, ये हमसे आगे चल रहा है, यानी बड़ा मान लेते हैं इसको, ये हमसे 78 साल आगे चल रहा है तो हम लोग इसे बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को जाना है छोटे की तरफ, तो हमसे ये कितना साल आगे चल रहा है? सीधा सीधा देखें तो ये हमसे कितना साल आगे चल रहा है? ये चल रहा है हमसे 78 साल आगे, और हम इससे 78 साल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, 78 साल हम इससे पीछे चल रहे हैं, तो 78 हम लोग इसमें
माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। वैसे ही अगर हमसे ये पूछता कि वर्ष 19 सॉरी वैसे ही हमसे अगर ये पूछता शक संवत, मान लीजिए ये हमारा शक संवत है, तो ये पूछता कि इसको ईस्वी में हम लोग कितना कहेंगे, जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर चल रहा है अभी, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इसमें कहता तो हम लोग कितना करते हैं, ये छोटा है हमारा और ये बड़ा वाला की तरफ जाना होता, ठीक है, हम लोग सॉरी हाँ बड़ा वाला की तरफ जाना होता, तो ये पूछता कि नॉर्मल ईस्वी में ये कितना होगा। ये हमारा शक संवत कैलेंडर है, ठीक है, ये हमारा शक संवत कैलेंडर है ना। और ये पूछता जो हमारा नॉर्मल ईस्वी वाला चल रहा है यहाँ तक आना आना होता, तो हम लोग क्या करते, शक संवत हमारा कितना पीछे चल रहा है, 78 साल पीछे चल रहा है, तो उतना हम लोग इसमें प्लस कर देते। तो वही है अंतर। हम लोग अगर हम लोग बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, तो जो अंतर होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, और छोटा से अगर बड़ा की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो अंतर होगा उसको प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 1931, यही होगा, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1931, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे विक्रम संवत 2070 को ईस्वी में कह रहा है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विक्रम संवत है वो कब से चल रहा है, वो चल रहा है हमारा 58 BC से, ठीक है, ये चल रहा है 58 BC से या 57 BC से चल रहा है ना। तो जब ये 57 BC या 58 BC से चल रहा है, तो ये नॉर्मल ईस्वी तो 0 से स्टार्ट हुआ है ना, और हमारा BC तो 0 से पहले से चल रहा है। BC जो चल रहा है वो 0 से पहले चल रहा है, और हमारा नॉर्मल ईस्वी जो चल रहा है वो तो 0 के बाद से चल रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बड़ा क्या हो गया, विक्रम संवत हो गया, और हमको करने क्या कह रहा है, रूपांतरित में ईस्वी में रूपांतरित करने को कह रहा है। तो हमें छोटा में जाना है, यहाँ पे छोटा में जाना है, ठीक है, बड़ा से छोटा में जाना है। तो हम लोग 0 से कितना साल पहले से चल रहे हैं, हमारा जो ये चल रहा है कैलेंडर 58 BC या 57 BC से चल रहा है, यानी हम लोग 58 ईयर या 57 ईयर पहले से चल रहे हैं, ठीक है। तो अंतर क्या हो गया हमारा, 0 तक हमारा अंतर हो गया 58 ईयर या 57 ईयर, ठीक है, ये हो गया हमारा अंतर। और क्या कह रहा है, ईस्वी में आने को कह रहा है, यानी ये हो गया हमारा विक्रम संवत हो गया हमारा बड़ा, और बड़ा से छोटा की ओर आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो हम लोग 2070 में, हम लोग यहाँ पे 2070 में माइनस कर देंगे कितना, 58 करके देखते हैं पहले। तो 58 अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाता है हमारा क्या, 2012 होगा ना, हाँ 2012 ये हो जाएगा 2012। देखिए लेकिन 2012 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में कहीं भी 2012 नहीं है, तो हम लोग 57 लेंगे, ठीक है, 57 लेंगे तो ये हो जाएगा 2013। तो देखिए 2013 आ गया, यानी हमारा 2013 ईस्वी, याद रखिएगा 2013 ईस्वी आएगा, क्योंकि हमारा विक्रम संवत जो है 2070 में चल रहा है, और 2070 से हम विक्रम संवत हमारा 2070 ईस्वी संवत में चल रहा है, ठीक है। जब ये ईस्वी संवत में चल रहा है और इसमें से हम अगर 57 माइनस करते हैं, तो 57 माइनस करेंगे तो ये ऐसा तो नहीं है कि 0 से पहले चला जाएगा, ठीक है, ये तो रहेगा तो ईस्वी में ही, 0 के बाद ही। तो हमारा आ गया 2013, तो ये हो जाएगा हमारा 2013 ईस्वी, इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये सारा आप एक बार वीडियो बैक करके या फिर वीडियो फिर से देख करके समझ लीजिएगा ध्यान से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विक्रम संवत, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 32 नंबर। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यह है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितनों वर्षों का अंतर है? तो देखिए, विक्रम संवत जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है विक्रम संवत जो चल रहा है ये चल रहा है हमारा 57 BC या 58 BC मान लीजिए, ठीक है। और शक संवत जो चल रहा है ये चल रहा है हमारा 78 ईस्वी से, ठीक है। ये चल रहा है, ये समझ गए यहाँ तक। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ये दोनों देख चुके हैं। तो BC का मतलब हम तो यही जानते हैं ना, 0 से 57 ईयर पीछे। BC का मतलब तो यही होता है, 0 से 57 ईयर पीछे। यानी कि हम लोगों को अगर दोनों का बीच अंतर निकालना हो तो 0 तक आने के लिए यहाँ 57 है, तो 0 तक आने के लिए हम लोगों को 57 ईयर चलना पड़ेगा यहाँ, और फिर 78 तक आने के लिए, क्योंकि हम लोग BC में 0 से पीछे हैं, तो 0 तक आने के लिए 57 ईयर और फिर 78 ईस्वी तक, यानी 0 के बाद 78 ईस्वी तक आने के लिए 78 ईयर और, तो 78 ईयर जब 57 0 तक और फिर 78 ईयर 0 के बाद और चलना है। तो इन दोनों, तो यही हो गया हमारा अंतर, यही हो गया ना, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो जब हम लोग 57 BC से 0 तक आए तो 57 साल चले, और फिर 0 से 78 साल तक आए तो फिर 78 साल चले। तो हमारा अंतर क्या हो गया? अंतर हो गया, वो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अंतर हो जाएगा 135 वर्ष, ठीक है। 135 वर्ष ये हमारा अंतर हो गया, और यही हो जाएगा हमारा 33 का ऑप्शन नंबर C, 135 वर्ष। आगे है हमारा 34 में क्या कह रहा है? पुलकेशिन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो हमें शक से विक्रम संवत तक चलना है, तो इसमें क्या करना है कि देखिए, शक वर्ष जो है हमारा वो चल रहा है 78 ईस्वी से, ठीक है, 78 ईस्वी से। और हमें जाना है सॉरी, इसमें हाँ 78 ईस्वी से हमारा शक वर्ष चल रहा है। तो हमें क्या कह रहा है? विक्रम संवत की ओर जाना है, ठीक है, हमें विक्रम संवत की ओर जाना है। तो देखिए यहाँ पे शक वर्ष दिया हुआ है, क्या शक वर्ष दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखिए, शक वर्ष जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 465, ठीक है। और कह रहा है जाना है हमें विक्रम संवत की ओर, यानी कि शक वर्ष जो है हमारा वो पीछे है, छोटा है, और हमें जाना है बड़ा की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा की ओर जाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। विक्रम की ओर जाना तो प्लस करेंगे, और कितना प्लस करेंगे? तो 135 करेंगे, क्योंकि हमें जाना है शक से विक्रम की ओर, शक से विक्रम संवत की ओर जाना है, ठीक है, विक्रम संवत की ओर जाना है। तो जब शक में हमारा 465 ईस्वी है, ठीक है, शक में हमारा वर्ष 465 है, शक में हमारा वर्ष 465 है, शक में हमारा वर्ष 465 है। तो हमें विक्रम में जाने के लिए दोनों का अंतर प्लस करना होगा, क्योंकि छोटे से हम लोग बड़े में जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े में जा रहे हैं और दोनों का अंतर कितना है? 135 है, तो इसलिए 135 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे है हमारा राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, पूछ रहा है विक्रम से हमें विक्रम संवत में 2063 लिखा हुआ है, ठीक है, 2063 लिखा है, तो शक संवत में क्या होगा? ठीक है, देखिए विक्रम हमारा पहले का कैलेंडर है, ठीक है, और हमें शक में जाना है, ठीक है, शक में जाना है, शक संवत में जाना है, विक्रम संवत से शक संवत की ओर जाना है। यानी विक्रम हमारा बड़ा है, क्योंकि ये 57 ईयर BC से चल रहा है और ये 78 ईस्वी से चालू हुआ है शक। तो मान लीजिए विक्रम बड़ा है और हमें जाना है बड़े से छोटे की ओर, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
तो 2063 में हम लोग क्या माइनस करेंगे, 2063 में हम लोग दोनों का अंतर माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर 135, क्योंकि दोनों का अंतर जो है वो माइनस करेंगे तभी हम शक के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए विक्रम में 2063 है तो 135 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का अंतर 135 है और बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, और ये हो जाएगा 5 5 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और फिर 2 और 10 10 में से गया 9 और 1, 1928। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1928। 1928 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा के लिए नहीं, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया। ठीक है, तो इसका विकास जो किया वो किया है विलर्ड लिब्बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विलर्ड लिब्बी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। ठीक है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कार्बन 14, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा। मानव ने जब लिखना सीखा तब से हम लोग प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ मानते हैं। ठीक है, आगे है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो हमारा जो माना जाता है ऐतिहासिक काल का आरंभ भारत के संदर्भ में वो है 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है नंबर 42 सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। इसमें क्या प्रमाण मिला है, लेखन, तांबा, कला, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इसमें लेखन कला मिला है, इसलिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आगे है 43 नंबर क्वेश्चन हमारा शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो ये हो जाएगा हमारा 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 44 किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। तो ये हो जाएगा हमारा सिलेरियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अल्बरूनी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग 21 से 45 तक देखे हैं, यानी हम लोग आज लगभग 25 क्वेश्चन देखे। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, बाय बाय।